वेलकम टू येट अनदर बियॉन्ड द ब्लू चैट्स। आपका स्वागत है बियॉन्ड द ब्लू चैट्स में। आज हमारे साथ है मुग्धा कालरा। वेलकम मुग्धा, सो हैप्पी टू हैव यू हियर। Thank you so much. Privileged to be here. ओके, तो मुग्धा के बारे में थोड़ा सा। मुग्धा इज एन इंडियन मीडिया प्रोफेशनल एंड अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। उनकी ओवर 20 साल की एक्सपीरियंस है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में। शी हैज बीन एसोसिएटेड विद लीडिंग न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस सिंस 2000 and has been hosting a range of special programming on diverse subjects for the group channels of Network 18. Mugdha's current role is as the chief content strategist, at Backstage Flicks, which is an audio social networking platform that brings content creators and like-minded communities together. But at the core of her heart remains autism activism, as she shares her journey and learnings from raising her non-conformist son in the autism spectrum on her platform Not That Different. तो मुग्धा, बहुत खुशी हुई कि आज आप मेरे साथ बात कर सके, और मुझे पूछना था आपको कि आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। As a mother, जर्नी की शुरुआत तब हुई जब डायग्नोसिस आया। उसके पहले तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है या आई एम गोइंग टू बी अ स्पेशल नीड्स मॉम। क्योंकि माधव के जितने भी सिम्टम्स थे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो जुड़े हुए होते हैं, वो उतने रेड फ्लैग्स वाले नहीं थे। वो अपने में चुप रहता था, लेकिन वो बहुत सोशल बाकी घर वालों के साथ में था। उसकी लैंग्वेज डिलेड थी, लेकिन वो बहुत हैप्पी स्पिरिटेड हेल्दी बच्चा था। So you know it never occurred to us that there could be anything that is amiss, and also it happens with people's firstborn children कि आपको आइडिया नहीं होता है और आप प्रोसेस में लर्न करते हैं, right? और I always say this, that nobody reads what to expect when you're expecting a special needs child. You know, everybody reads very regular books, so वो अंदाजा नहीं होता है। And I think हमारी journey, so to say, started when in one of the school admissions when Madhav was 3.5, 4, and typically उस समय हम दिल्ली में थे, and दिल्ली में उस वक्त पे 3:30, 4 पे सारे schools में admissions शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर एक एडमिशन के दौरान हमको एक काउंसलर ने बोला कि हो सकता है दैट आपका बच्चा जो है वो स्पेक्ट्रम में हो, सो व्हाई डोंट यू गेट इट चेक्ड। टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया था कि कोई कैसे मेरे बच्चे के साथ 15 मिनट स्पेंड करके और जो है वो बता सकता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या देयर इज समथिंग amiss. एक्चुअली सॉरी, लेकिन जस्ट टू इंटरप्ट यू कि हाँ, अच्छी बात है कि वो टीचर थोड़ा बहुत जानती भी थी, नहीं तो जानते भी नहीं है ज्यादातर लोग। एग्जैक्टली एंड यू नो एंड नाउ गोपिका, आज आपको इतना एक्सपीरियंस है एंड यू आस्क एनी स्पेशल नीड्स पेरेंट, हम अगर कहीं मॉल में हैं, हम अगर कहीं किसी पार्टी में हैं, हम एक बच्चे को 5 मिनट में देख के पहचान सकते हैं कि ये बच्चा जो है। बिल्कुल। तो यू नो उस टाइम पे मुझे बड़ा बुरा लगा कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, और इसके तो पूरे इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, पूरा टेस्ट होने चाहिए वगैरह वगैरह। और आई थिंक वहां से एक एक्सेप्टेंस की जर्नी शुरू हुई, क्योंकि हम 1 साल के तकरीबन डिनायल में रहे, क्योंकि हमें लगा बच्चा बहुत छोटा है। हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप रेड फ्लैग्स पर ध्यान दो, लेकिन अभी बच्चा बहुत छोटा है। आज अगर मैं मुड़ के देखती हूँ, my son is 11 and he was 4 when the first brush with something like this happened. अब जब मैं नए पेरेंट्स से मिलती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर किसी ने कुछ कहा है, स्पॉट किया है, डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे को अगर इंटरवेंशन इसी टाइम पे मिल जाए तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। So now, you know, now I have a different way of reacting to somebody saying something. And और ये भी बात अलग है कि autism parenting और कोई भी लाइफ की डाइवर्सिटी आपको इतनी सारी चीजें सिखा देती है, जिसमें से सबसे पहली चीज है कि भाई आप किसी को जज नहीं कर सकते और आप में वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। So yes, so the journey started from there.
And then Madhav did go to an inclusive school, which was very good. But again, वही बात आ जाती है कि कुछ लोग ही हैं चुनिंदा इस कंट्री में जो कि inclusive schools चला रहे हैं, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि उस inclusive education को afford कर पा रहे हैं. उस टाइम पे माधव की जो डिसऑर्डर के रेड फ्लैग्स थे वो वहां की टीचर्स ने पिक करके हमको बता दिया तुरंत कि भाई ये जरूरत है. और उन्होंने भी बहुत इंटरेस्टिंगली हमको बोला था, उन्होंने कहा था इसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है. You know, nobody, a very good therapist will never label the child in the first go. They will give you an ambiguous term, और वो आपसे ये जरूर कहेंगे कि अच्छा हाँ लेकिन आप ऑटिज्म के बारे में पढ़ जरूर लें, आप इसके बारे में पढ़ जरूर लें. तो आई थिंक एक वो भी बहुत बड़ी चीज है कि जब एक नया पेरेंट किसी के पास जा रहा है तो बच्चे की नीड से ज्यादा उस वक्त पेरेंट को काउंसिल करने की नीड होती है. और ये बहुत जरूरी है काउंसलर्स के लिए कि वो ये देखें कि लेबलिंग जो है वो कब करनी चाहिए, पेरेंट्स उसके लिए तैयार हैं कि सिम्टोमेटिकली बच्चे को ट्रीट करना चाहिए. आई थिंक, सॉरी, आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू अगेन, क्योंकि आपने कितने खूबसूरत बात की है कि वो जो बच्चा है वो डायग्नोसिस के पहले वही बच्चा रहेगा, डायग्नोसिस के बाद वही बच्चा रहेगा, पर जो पेरेंट्स है उनकी पूरी जिंदगी बदल गई है उस वक्त. और एक्चुअली आप कोई भी पेरेंट को पूछेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम और डे भी शायद बताएंगे जिस पर उनके बच्चे का डायग्नोसिस कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, हम कहाँ पे बैठे थे, क्या हुआ था, क्या पहना था. लिटरली वो सब चीज याद रहेगी उनको, क्योंकि उनकी पूरी उस वक्त में उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है. एंड यू आर सो राइट कि the focus at that point of time needs to be on the parents. Absolutely on the parents. Please go ahead. And so उस टाइम पे हमने डायग्नोसिस को अब्सॉर्ब किया. And I come from a family of doctors. And interestingly, the first red flag was spotted by my mom. You know, and she had said that he doesn't respond to his name if it is not from somebody who's sitting in the proximity. और आई कांटेक्ट नहीं है. तो ये चीजें दो उन्होंने पिक जरूर की थी. खैर डायग्नोसिस हुआ एंड उस टाइम पर हम लोग दिल्ली से बैंगलोर मूव कर रहे थे. माय हस्बैंड हैड अ जॉब अपॉर्चुनिटी, इज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सो वी मूव्ड टू बैंगलोर एंड ही वाज वर्किंग फॉर ESPN बैक देन. But what Bangalore did for us and what moving out of Delhi did for me was that we went to a city which is much more evolved when it comes to diagnosis, intervention, talking about it, versus any city in the north. मैं खुद नॉर्थ से हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्थ में इन सारी चीजों को लेकर एक बहुत हिचकिचाहट है of coming to the forefront and talking about it. A lot of people fear judging and a lot of people fear कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से आप खुद भी अपने आप को परेशान करते हो और बच्चे को भी परेशान करते हो. But Bangalore had a different way of looking at things. Bangalore में एक तो लोग ज्यादा intrusive नहीं है. Your business is your business and it's not my business. And if you seek help, they're more than happy to help. तो Bangalore में हमको therapeutic intervention मिला. And because of my training as a journalist, I was consuming so much of autism related information that फिर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन तो मेरे बच्चे से रिलेटेड है नहीं. और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो फिर मैं ये इमेजिन करने लगती हूँ कि ये इसको होएगी, which again is a very negative thing. कि आप कभी भी कुछ पढ़ के या किसी और के एक्सपीरियंस को देखकर ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ भी वो होगा, because autism is a different एनिमल ऑल टुगेदर. आपने एक बच्चा अगर ऑटिज्म का देखा है तो दूसरा बच्चा उससे बिल्कुल अलग होगा. अगर किसी बच्चे के साथ में ABA जो कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड थेरेपी इंटरवेंशन है, अगर एक बच्चे के साथ वो बहुत अच्छा काम कर रही है तो दूसरे बच्चे के साथ में हो सकता है कि वो रोट लर्निंग बन जा रही है. और पेरेंट्स को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे बच्चे के लिए जो चीज ठीक है मुझे बस वही पढ़ना चाहिए, वही करना चाहिए, और मेरी एपेटाइट जो है वो उतनी ही होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को संभाल सकूं. क्योंकि a lot of parents I have seen consume a lot of information and they worry themselves sick. कि बच्चा आपने देखा परवेजिव ऑटिज्म वाला और आपके बच्चे को माइल्ड या मॉडरेट है,
लेकिन आप उस पेरेंट की ऑर्डील को देखकर, आप उस बच्चे की ऑर्डील को देखकर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कहीं मेरे बच्चे के साथ में भी तो ये नहीं होने वाला है। सो आई थिंक एक वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और मेरा वो बैलेंस बिगड़ा भी था। तो मैंने फिर 1 साल का ऑटिज्म रीडिंग ब्रेक लिया था, and but then when I came back, I was like, if I'm doing something, it should be of use to somebody else, and that's when I started blogging about it. लेकिन हाँ, जर्नी एज अ पेरेंट जो थी वो इंटरेस्टिंग इस तरीके से रही कि we went through our whole gamut of every autism parent will tell you, that whole graph of grief to acceptance. पर हाँ, ये होता है कि ये ग्राफ तो है, लेकिन लोग अटक जाते हैं, कुछ ग्रीफ में ही रह जाते हैं, कुछ डिनायल में रह जाते हैं, कुछ जो है वो एंगर में रह जाते हैं, और कुछ जब एक्सेप्टेंस पे आते हैं तब उनकी लाइफ चेंज होती है। लेकिन इन चारों हिस्सों पे भी लोग जो हैं पूरी जिंदगी अटक के रह सकते हैं, एंड विच इज द सैड बिट, which is why it is important to come to the acceptance wala side, acceptance spectrum very soon, because then life completely changes. So that was how the journey began. How beautifully you put it. और ये सुनकर आपने आई थिंक 2 चीजें जो कही वो बहुत बहुत ही मुझे अच्छी लगी। एक तो जो जैसे कि मैंने पहले जो आपने कहा पेरेंट्स पर फोकस करना, और दूसरी चीज कि एवरीथिंग डजंट अप्लाई टू योर चाइल्ड। और हम क्या करते हैं कि उस वक्त हमें लगता है कि ये भी मेरे बच्चे को होने वाला है, ये भी होने वाला है। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हर पेरेंट की जो जिंदगी में जो भी उनको दिया जाता है, समहाउ उनके पास रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो कोप कर पाते हैं, कुछ इंटरनल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो भी है, और वो कोप कर पाते हैं उसके साथ। पर यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो टेल मी कि आपकी ये पूरी जर्नी जो आपने डिस्क्राइब की, और इनफैक्ट इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने ये सब कहा, क्योंकि मैंने इसमें 5 चैप्टर मेरी बुक बियॉन्ड द ब्लू में डिवोट किए हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम डिनायल टू एक्सेप्टेंस। so that forms 5 chapters of the book. But at what point of time did you realize ki okay, this is not only my concern या my issue, मुझे दूसरों को भी मदद करना है? So what was that point and how did you go about it? So the first time I wrote about my journey was in a blog called Raising a Nonconformist, and I wrote it just to vent my feelings कि मैं जो मेरे साथ हो रहा है, I just want to write it down. Again, any parent with special needs will tell you that there is only to a point till somebody else from the friend circle or family will understand what you're going through. And then it all falls upon your support group. अब वो चाहे नॉर्मल पेरेंटिंग भी हो, नॉर्मल पेरेंटिंग में भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही पूछते हैं, जो लिव्ड एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनसे। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, I was amazed at the response I got. And I think, Gopika, that was the first time I got over the question that I asked myself, why me? Because that's when I realized it's not just me. And I was filled with a lot of gratitude कि मेरी ऑर्डील जो है वो कई ऐसे लोगों की ऑर्डील जैसी नहीं है जो कि मुझसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिनके पास में वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या जिनके बच्चों की डिफिकल्टीज जो है वो ज्यादा है। सो आई थिंक दैट प्रोसेस फॉर मी वाज अ वेरी हीलिंग, कि एक तो उसने मुझे लाइफ के लिए बहुत ग्रेटफुल बनाया, और दूसरी ये चीज कि मेरी कम्युनिटी है एक, और मेरे जैसे लोग हैं। That's when I started writing, and that's when I got into a lot of support groups. और उस support group के बहुत सारे लोग have already been on your channel, and they have spoken how lovely it is to get together with a gang of moms and talk about it and find support, etc. But when I started writing and blogging about it,
तो उससे ये हुआ कि क्योंकि मैं जर्नलिज्म में थी, तो अगर किसी भी जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि रिपोर्टर्स हैं, या बड़ी मैगजीन्स में हैं या न्यूज़पेपर्स में हैं या चैनल्स में काम कर रहे हैं, typically every time around the April month they would seek me out because it was a autism awareness event, and I would just tell them that, you know, okay, this is great, give me a platform, and I would go all out and talk about it. लेकिन वो केवल अप्रैल तक ही दायरा होता था. So then I started to ask them, what can we do on a regular basis? तो अगर कोई भी स्टोरी आती थी, I would chase them and I would say कि यार ये इसको स्पेस दे दो, इस खबर को कवर कर लो, you know. So I started talking about it, and then I realized that a lot of friends अपने friends of friends, family of family को बोलने लगे कि अच्छा, you have this issue, I have a friend, I will connect you with that friend. So what started to happen was that I started to get a lot of questions. Some of them I could answer, and some of them I wanted to send to experts कि आप इनसे बात कर लो. I think मेरा major concentration हमेशा ये रहा कि parent को कैसे आपको feel better कराना है, parent को कैसे आपको बोलना है कि, you know, it's not the end of the world. And I think that for me is my biggest motivation. If I can leave a parent happier, a little better after they have spoken to me about handling this. So I never would give them advice on कि आप बच्चे के साथ ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, या आप यहाँ चले जाओ. I would just tell them this is my experience. You know, I thought कि 7 साल का मेरा बेटा है, अभी तक potty train नहीं हुआ है, वो कब potty train होगा? But you know what? Suddenly at 8 years, 7.5, 8 years old, he was potty trained. He was absolutely fine. पर वो 7 साल की ordeal रही थी मेरी. And then they look at you and then they are like, अच्छा, लेकिन फिर उसने अपने आप करना काम शुरू कर दिया. And I said, yeah. So a lot of things that you think your child will never do, the child surprises you by doing it. And एक young parent को ये पता चलना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखेंगे, वो देर से सीखेंगे, अपनी स्पीड से सीखेंगे, उनको सिखाने के तरीके अलग हो सकते हैं. So that was my first effort. And then I realized that there are already a lot of people who are running these groups. You know, Bangalore mein is a very robust Kannada speaking group, right? Chennai mein there is a TAM group, you know. Language really connects people, you know, and कि वो क्या खा रहे हैं, that connects people. कि gluten free देना है, तो गुजराती में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम बच्चे को दे सकते हैं. So, you know, there were these mini communities within communities that were already there working for people. And I felt that वहां तक तो सब चीज ठीक है already. But my point always was, what are we doing for inclusion? हम तो अपने बच्चे के लिए अलग पूरा एक शहर खड़ा करने की सोच रहे हैं. You know, people are building autism villages in the city. But okay, it's fine, and only a few people can afford it. ऐसा नहीं है कि वो ऑटिज्म सिटीज जो हैं वो बहुत सस्ती हैं, right? So what do we need to do? We need to make this bloody world where we live in, you know, autism friendly. And that's where the journey started of inclusion. कि inclusion की क्यों जरूरत है? क्यों ये जरूरत है कि जहां मेरा बच्चा जा रहा है वो शॉप वाला पहचाने की ऑटिज्म क्या है, नीचे जो गार्ड्स खड़े हैं वो पहचाने की ऑटिज्म क्या है, अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी चलाने वाला उसको देखकर हॉर्न ना बजाए अगर वो अपने कान पे हाथ खड़े यू नो करके खड़ा हुआ है, यू नो, दे शुड स्लो डाउन. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर इम्पोर्टेंट फॉर मी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंक्लूजन, क्योंकि इंक्लूजन की पुशिंग जो है वो इस वक्त उतनी नहीं हो रही है. और स्पेशल नीड्स पेरेंटिंग की सपोर्ट ग्रुप्स की जो सिचुएशन कंट्री में वो बहुत अच्छी है, आई फील. ये जस्ट है दैट, यू नो, इट इज नॉट रीचिंग आउट टू दूर दराज का इलाका, बट दूर दराज के इलाकों में उतना ऑटिज्म है भी नहीं, यू नो, या अभी उसके डायग्नोसिस उतने नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट, यू नो, इफ आई हैव टू चूज माय एक्टिविज्म, then it is inclusion. उनके खुद के सपोर्ट ग्रुप्स ऑलरेडी बन, यानी इट इज पार्ट ऑफ लाइफ जैसे. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने कहा. और आई थिंक अगेन
एक चीज जो मुझे स्पेशली इम्पोर्टेंट लगी कि हाँ, हम शहरों के अंदर ऑटिज्म विलेजेस, स्पेसिफिक विलेजेस बना रहे हैं, ऑटिज्म फ्रेंडली स्पेसेस बना रहे हैं, पर जो इंक्लूजन है, और मैं ज्यादातर न्यूरो डाइवर्सिटी के मूवमेंट के बारे में पढ़ रही हूँ आजकल, और यानी कि जो उनके जो ब्रेन्स है, दिमाग है, वो अलग है दूसरों से। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है या बिगड़े हुए हैं या और कुछ। तो in order to be able to understand the neurotypical population, या जो सब लोग कहते हैं नॉर्मल, जो मुझे बहुत ही नापसंद है ये शब्द नॉर्मल शब्द, पर उनको भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है, हम तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है वो ही एडजस्ट करते रहें, right? There has to be a two-way adjustment. Absolutely. So tell me a little bit about Not That Different, क्योंकि आपने वो आपने ये कैंपेन शुरू की, और आपने ये सारा और माधव की कॉमिक्स जो बहुत अच्छी हैं, yes. और मैं वो देख रही हूँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। So this is also a very interesting, sort of how the journey started. Just a second, I need to put this on charge, otherwise, just a second. I was like, नहीं तो अभी मेरा connection वो गड़बड़ हो जाएगा. So what had happened was, sorry about this. Sara and Madhav is an interesting story. I have a very, very dear connect of mine who run this company called Bookosmia. And Bookosmia is India's biggest platform for creative writing for children. And one of my closest friends is running Bookosmia, and we used to talk about it. हम बात करते थे कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, and I was like, हमारे यहाँ social stories जो हैं वो हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, and अगर वो animated होती हैं और अगर वो Indian context में होती हैं तो that will be fantastic. राइट लेकिन जितनी सोशल स्टोरीज आपको मिलेंगी वो स्टिक फिगर मिलेंगी या उसमें हेनरी डेविड और वैलेंटीना होगी सो आपके बच्चे जो हैं वो तो उससे रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि हाउ टू ईट एन एवोकाडो नाउ मुझे नहीं सिखाना है हाउ टू ईट एन एवोकाडो टू अ चाइल्ड आई वांट हिम टू हैव अ केला तो जब हम सोशल स्टोरीज देख रहे थे या डेंटिस्ट के यहाँ जाना है तो वहां पे भी डेंटिस्ट की सेटअप अलग है मतलब हमारे एनवायरमेंट से मिलता जुलता सोशल स्टोरीज नहीं थी. So I was talking to her and I said that, you guys are doing such a brilliant job of publishing ebooks and, about doing these campaigns. I wish there's a time when we can get together and do some social stories which are of Indian context. So she said, yes, we'll definitely talk about this. And, they were very excited about it. I think after a year or so, Bookosmia also wanted, they figured that, they need to be in a space where they are, because they're a huge space now. And they figured that, there are children that have a voice. And that's when they said that, perhaps maybe we can, collaborate and see how we can use this voice to do something as a movement. And that's when Sara and Madhav came up, because I was telling them that aap empathy, compassion, neurodiversity कैसी दिखती है, ये सारी चीजें आप किसी बच्चे को किसी एडल्ट को आप नहीं सिखा सकते हैं. You can only teach compassion, kindness, empathy when children are growing up. And if they grow up seeing people around them who are different than them, then they will learn to embrace them, appreciate them, accept them. So when we started talking about this, so we said, अच्छा चलो ठीक है, तब तक Not That Different नाम भी नहीं आया था. तो ये हुआ कि चलो ठीक है, yeah, this sounds good, we can use comic strips, and so Madhav is actually modeled around my son Madhav, and he looks like him, etc. And Sara is their mascot from the very beginning.
तो ये हुआ कि चलो माधव एंड सारा जो है वो एक ही क्लास में होंगे, इंक्लूसिव स्कूल है और एक क्लास में आते हैं, और माधव की जो थोड़ी बहुत हरकतें हैं उनको देखकर ये बच्चे जो हैं ये पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, राइट? So then Nidhi, who heads Bukosmia, she asked me, Acha, give me one instance. So I said, he's very particular about, certain food kinds. और जो वो है वो अपनी अगर उसको अगर पास्ता दिया है और अगर वो सेम सॉस है तो वो पास्ता सॉस खा लेगा, लेकिन अगर उसमें गाजर का डिफरेंट तरीके का टुकड़ा होगा, सो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ आई लुक अप और मैं देखूं कि सीलिंग पे सारी गाजर चिपकी है, क्योंकि वो इधर उधर करते टाइम में ही विल थ्रो इट, तो मेरी एक टाइम था मेरी दीवारों पे सीलिंग पे जो थी सब्जियां चिपकी होती थी. So, she told me, but you know what? My daughter does the same. उसको जो सब्जी नहीं खानी है वो भी निकाल देती है, उसको किसी सब्जी का टेक्सचर नहीं अच्छा लगता है, even she doesn't eat it. ऐसे करते करते इतनी सारी चीजें बाहर निकल कर आई जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे बच्चे भी करते हैं. So what is different? So then we figured that our children do it for sensorial reasons, जिनको कभी कभी वो अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. और जो रेगुलर न्यूरोटिपिकल्स जो कहलाते हैं वो जिस सोसाइटी में है, जिस उसमें है, वो ये जल्दी सीख लेते हैं कि मुझे कौन कब डांट रहा है, मेरी कौन सी हरकत से कोई अफेक्ट होने वाला है, एंड दे लर्न टू कंटेन देमसेल्व्स और दे लर्न टू डिसिप्लिन देमसेल्व्स. लेकिन प्रॉब्लम्स उनकी भी वही होती हैं. लाइक अगर एक बच्चे को पीछे लेबल अगर उसको अटक रहा है तो वो बच्चा मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं टॉलरेट कर पाती हूँ एट ऑल. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उसको वो चुभ रहा है या यहाँ पर सीक्वेंस करी हुई, आई मीन गोपिका, हमने कितनी बार ट्रायल रूम्स में ऐसे कुर्ते या सूट्स ट्राई करे होंगे जिसमें जरी का काम है एंड इट्स हर्टिंग अस, राइट? नाउ द थिंग विद अस इज दैट हम उस चीज को नहीं पहनेंगे, हम उस चीज को नहीं खरीदेंगे. जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसको वो टैग अपने ऊपर दिखे या किसी और के ऊपर दिखे उसको वो बॉदर करेगा. So there is still a chance in my house that everybody's clothes tags are cut off. So manifestation different hai, right? So that's when we figured out कि यार they are not that different after all. किसी किसी चीज में पर सारी चीजें जो हैं वो ऑलमोस्ट मैं जो बता रही हूँ उनको सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, कहीं कहीं पे वो मैनिफेस्टेशन अलग है. And that's when we said, well, this is the thing, we are not that different after all, and I think everybody harps on differently abled कि वो अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं. तो उससे क्या होता है कि एक बिल्कुल ही ऐसा माहौल बन जाता है कि जब सारे सोचने लगते हैं कि ये तो हमसे इतने अलग है तो हम इनके साथ में हम घुल मिल के रह नहीं सकते हैं. And I think that narrative needs to be changed. Everyone is different. It's not just about me, you, everybody is quirky. मुझे बारिश बहुत पसंद है, मैं बारिश में निकलती हूँ. I have friends जो कि बिल्कुल बारिश में step out नहीं करना चाहते हैं, whether it is how they feel the rain on their body or how it makes their hair frizzy, but that is not autistic, ना, उनको नहीं पसंद है. So everyone is different, everyone is quirky. कुछ लोग उस चीज को सेंसोरियली मैनेज कर पाते हैं और हमारे बच्चे उससे अफेक्ट ज्यादा होते हैं. That is the only thing. So that's how Not That Different came out, wherein we started to say that children need to lead this movement, and the tagline always was, find a friend who is different than you. Make friends with somebody who is different than you, because that is the only way. When in non-inclusive schools as well, we can start a buddy system where shadow teachers are not required. जहां पे बच्चा जो है वो एक दूसरे न्यूरोटिपिकल के साथ में बैठा हुआ है जो कि उसका बडी है, एंड वो बडी बन के ही उसको बोल रहा है कि अच्छा चलो बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, आई विल राइट दिस फॉर यू, या अभी तुम मैथ्स की बुक निकालो, एंड इफ ही इज स्ट्रगलिंग विद इट वो उसको हेल्प कर दे रहा है कि मैथ्स की बुक निकालो.
तो बडी सिस्टम स्कूल्स में होना बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। फैमिली में आपके अगर एक बच्चा न्यूरो डाइवर्स है तो बाकी सारे बच्चों को ये समझना जरूरी है कि उस बच्चे के साथ में हाउ टू टेक अ लीड टू बी बेटर फ्रेंड्स विद हिम, right? So those were the things, and they were also my own experiences of Madhav hanging out with my cousin's kids. My cousin's son plays cricket, and one of the things that all cricket playing boys enjoy is they all enjoy batting more than bowling. सबको batting करनी है, right? But when these two would play, Ishan, who is my son, who's my cousin's boy, he would say, Madhav, tu bowling karega. Madhav would be more than happy to bowl, you know. And Ishan would be very surprised and happy that there is one kid who only wants to bowl. And that started the friendship, that started. So, when they would hang around, there would be time when they would be playing cricket. And for me, that was the best therapy for my child. That he's playing with a neurotypical who's taking the lead, asking him to do something, and he's doing that willingly. जब उसका मन नहीं होता था वो बॉल डाल देता था, and then he would sit. Then he would also say, अच्छा ठीक है, both of us can do something together. So then they would play with Angry Birds or something which Madhav used to like. But that give and take started to happen, and that for me was very important, that I need my child to be with everyone and not just people who mimic his behavior. Because अगर आप पूरे टाइम एक से बच्चों को एक साथ रख रहे हैं जिनके challenges एक से हैं, they will never learn how to go out and about. So you need them to meet every kind, and that's why inclusion was a big agenda for us. I think what you're saying is so important. और if I may add कि उस फ्रेंडशिप से ईशान को भी कितना ज्यादा मिला. You see, he will probably grow up to be so much more empathetic, so much more compassionate, so much more understanding and accepting. और आजकल जो हो रहा है कि हमारी दुनिया में ज्यादातर जो चीज हो रही है कि एक जैसे ही लोग चाहिए, सबको एक जैसे लोग चाहिए, whether it is अपने क्लास में, अपने परिवार में, अपनी कंपनी में, जो भी है एक जैसे लोग चाहिए. पर जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है हम सब में, वो ही हमें यूनिक बनाते हैं. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बच्चे इतने यूनिक है, इतने डाइवर्स है, और वो हमें अलग तरीके से दुनिया देखने के लिए सिखाते हैं. So it's absolutely very, very true जो आपने कहा. I think, Gopika, one of the most important thing also is that autism is only on the rise. तो ये ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में कम होगा. I am now on an average meeting at least 2 people in my own circle who come and speak to me about suspecting that their child has some red flags. And there is an MIT report that is now saying that by 2025, no, I think 20, in fact, they said 2025, that, a huge part of American population will have some kind of a neuro quirk. Now, if we are looking at an epidemic of sorts of neuro quirkhood, right? जिसमें सब लोग अलग अलग हैं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है. आप देन न्यूरोप्लास्टिसिटी का आप बात करते हैं, एंड डिफरेंटली वायर्ड की बात करते हैं. these have become very easily thrown words now. Everybody seems to understand neuroplasticity, everybody seems to understand differently wired. The idea is कि अगर इतने सारे लोग अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग abilities के हैं, then the entire social fabric needs to be more accepting. Then the entire workforce needs to be accepting. I don't want my child who is, say, a mild or a moderate autism in autism spectrum to choose those kind of professions जो कि आज तक उनसे associate होते आ रहे हैं कि आप बच्चा अच्छा ये कोडिंग कर लेगा, अच्छा he can be a librarian,
you know, or he can be somebody who is a chef. You know, these are, इतने टाइम से हमारे बच्चे जो हैं इन चीजों में मास्टरी करते आए हैं, तो सबको लगता है कि बस यही चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, which is not true. For example, it is very important for children in the spectrum and kids with ADHD to be very physically agile and fit, क्योंकि वो उनकी एपिलेप्सी के लिए अच्छा है, वो उनको कोमॉर्बिडिटीज जो बाद में होती हैं उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई मीन हम ऑटिज्म की पूरी जर्नी ट्रेस करते हैं तो उसमें कोमॉर्बिडिटीज बाद के टाइम में मेंटल डिसऑर्डर्स की हो जाती है, यू नो, अगर वो नहीं टाइम पे आप देख रहे हैं। तो उस चीज के लिए sports is important, mindfulness is important, meditation is important, you know, staying connected with the nature is important, and that is one thing I have found common in almost all families, that their children enjoy all of these things. Now, where are the coaches, where are the swimming pools that allow kids to be able to go swim? I mean, Phelps is Olympic medalist and he's ADHD, but that was the kind of support he got. आज हमारा बच्चा अगर पूल में पहली बार जा रहा है और ज्यादा स्प्लैश कर रहा है तो वहां से कोच आ जाएगा, बोलेगा कि ही इज डिस्टर्बिंग अदर पीपल। आप इसको या तो एकदम मॉर्निंग में लेके आइए जब कोई नहीं है, या आप एकदम शाम में लेके आइए जब कोई नहीं है। क्यों भाई? राइट? सो what I'm saying is that if you give them the opportunity to thrive, they will thrive. If you make the education system a bit more flexible, then they will do all of those things that are required for other jobs to do. Because एक होता है pervasive autism, which I completely understand comes with a lot of challenges. But we are talking about a neurodiversity of a different kind, where it could be in specs. You know, like for instance, a lot of people think that it is very difficult to keep relationships if you are in the spectrum. Well, to keep relationships in today's day and age are anyways difficult for millennials as well, right? Why are you saying that because a person is in the spectrum, things will be difficult? It's difficult for everyone. लेकिन आप एक लेबल दे देते हैं and then you assume that, you know, they will be चलो इनको तो हमने दरकिनार कर दिया, right? Now, inclusion from that point of view is very necessary. If you know that you are dating somebody, you know, I was addressing a bunch of students from a college and I was like, you know, these are 20-21-year-olds. What do I tell them about parenting right now? Yeah, what do I tell them about कि अच्छा कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम ये करो? Now, I was like, you know, spot people. If you're dating somebody who you think is a little emotionally different, then understand why. It could be they are undiagnosed. There's so many people who are getting diagnosed only now. So I think it's not just about children. It's about the individuals they will become as they grow older, for them to have opportunity, for them to do something different, and which is not typically associated with the you know, kids with special needs. You know, for that a whole mahal needs to be prepared, and that can only start when it is starting from the grassroots. Very, very true. Absolutely. आपने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि जो instead of going from a place of अच्छा अब क्या होगा, I think to move to a place कि क्यों नहीं कर सकते हैं? Yeah. Why not? Why can't we do it? Or more importantly, okay, what now? What do we do to prepare them to reach this place? And I think I am reminded of a workshop which I had gone to, Action for Autism की workshop में, जहाँ पे प्रीति सिवच ने बहुत clearly कहा था, never underestimate the potential of an autistic child. और honestly, I think वीर अब 16 साल का है and he constantly amazes me. मुझे पता नहीं चलता कि I would never imagine कि वो इतनी सारी चीजें कर पाएगा एक दिन, and constantly surprising me, or I think that is such a wonderful thing. No, and also I think the other thing that happens, Gopika, is we are not tough on our kids sometimes. We give them a lot of different yeah,
एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो आई नीड टू बी अ लिटिल सॉफ्टर, आई नीड टू बी, दैट बैलेंस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. You need to push your children. You need to you need to have tough love as well. क्योंकि अदरवाइज हाउ विल दे एवर लव, गिवन अ चॉइस, लाइक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं ना कि आप लोग, क्रिएटिविटी जो है ना वो तभी आएगी जब बच्चा बोर हो रहा है. हमारे बच्चों के साथ में वो क्रिएटिविटी ऐसे नहीं आने वाली है. वो तो पूरा आराम से वो बोर्डम में निकाल देंगे, वो बिल्कुल कंप्लेन भी नहीं करेंगे, right? So you have to sort of give direction, a structure to a child who is on the spectrum. Some kids do really well with the boredom, but some kids will have problem behaviors with the boredom. So we need to also be very realistic about कि बच्चे को पुश भी करना है, और जब तक आप उस बच्चे को पुश नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी क्या नीड्स है. लाइक आई रिमेम्बर माधव वुड ओनली वांट टू प्ले इन द स्विमिंग पूल. उनको सीखनी ही नहीं थी, उनको करना ही नहीं है. तो अब आप सोचते रहे कि अच्छा नहीं ठीक है, इट्स लाइक थेरेपी फॉर हिम, वाटर है, लेट हिम बी. इट वाज ओनली व्हेन द कोच स्टार्टेड टू पुश हिम कि चलो राउंड करो, ही स्टार्टेड डूइंग इट. So I was like, all right, he's understanding, और कोच से सीख रहा है. भले ही वो ग्रुप सेटिंग में नहीं सीख रहा है, लेकिन वन ऑन वन कोच से सीख रहा है और स्विम कर रहा है प्रॉपर्ली, राइट? बट इफ आई जस्ट लेट हिम बी, वो पूरा दिन पानी में खेलता रहेगा. They'll just have a field day. That's the beauty of our children. They can just be by themselves. They don't need any validation. They don't need any task. वो बहुत खुश है. So I think parents also need to understand that they need to push their kids. They need to find out and they need to work on independent skills and then work on vocational skills. I think that is very important, that your child may be academically inclined, but अगर वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा है और दफ्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो करेगा क्या? So it has to start like that. And उसके लिए बहुत जरूरी है that you have inclusion. I mean, I take him to a shop here and we go at 9 o'clock, 9:30, जब लोग कम होते हैं. I give him a list and now he has impulse control है. अब ये नहीं है कि grab करना है और वहीं खोलना है और वहीं खा लेना है. अब ये है कि अच्छा ठीक है, I will pick up, I will put it in the cart. जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा और मैं गाड़ी में नहीं बैठ जाऊंगा, तब तक मैं नहीं खा सकता. Now, there have been times when initially he would go like all chocolate भी है, Kit Kat भी है, chips भी है, येलो भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, मैगी भी है. वो सारी चीजें हैं जो मुझे अलाउड नहीं है रोज के रोज. So he wouldn't have any impulse control. But then अब मैं यही सोचती रहूं कि लोग क्या कहेंगे, शॉपकीपर क्या कहेगा, उसने अगर फाड़ लिया तो मुझे 4 चीज का पे करना पड़ेगा. You have to take those chances, because unless you expose the child to to a situation, he will never learn it. And that's why the buddy system sort of works really brilliantly. I have seen वो मेरी बात उतनी नहीं सुनता है जितनी कि अगर उसकी यंगर कजन जो है उसका हाथ पकड़ के चल रही है और वो कहेगी कि माधव you come with me now, and and Madhav will follow her चुपचाप. So that buddy system is very important for inclusion. Very, very true. Thank you, Mugdha. आपने बहुत बहुत अच्छी बातें की, and you're absolutely right. कि जो discipline जो है, जो push करना है, वो we cannot be soft. You're absolutely right on that count. Thank you so much. आज आपने अपना time निकाला और मेरे साथ बात की. Thank you so much. And hope to have you back very soon, talking about yes, absolutely, talking more about Tara and Madhav and the next step for not that different. So thank you so much. Thank you so much. It's such a pleasure. You're doing such a wonderful job. I keep listening to a lot of your other chats, and हर chat से एक नया idea मिल जाता है कि हाँ ये किया जा सकता है, या ये try किया जा सकता है, या इसकी journey मेरी जैसी है. And also meeting a lot of fun parents and therapists who are doing such wonderful job. So kudos to you, more power to you. Thank you so much.